प्रिय श्रोताजन बंधुओं, आज हम आपको ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत का संक्षिप्त विधान श्रवण कराने जा रहे हैं। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस विधि को श्रवण करता है, उसके समस्त पाप संताप नष्ट हो जाते हैं तथा जो विधि पूर्वक इस निर्जला एकादशी का व्रत पारायण करता है, उसे संसार के सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करके अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। एक बार की बात है, पांडुपुत्र भीमसेन ऋषि व्यास जी के पास जाकर के उन्हें सादर प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन किया, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे परिवार में मेरी पूजनीय माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु मेरे उदर की जठराग्नि तीव्र होने के कारण मुझसे भूख सहन नहीं होती है, इसलिए मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहा हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे अधम के ऊपर ऐसी कृपा करो, ऐसा कोई व्रत बताओ जिसे एक बार करने से ही समस्त वर्ष के व्रतों का लाभ प्राप्त हो। भीमसेन की ऐसी प्रार्थना को सुनकर के मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र भीम, ऐसा तो एक ही व्रत है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। इस निर्जला एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करने से मनुष्य को वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है और अंत में संसार के समस्त भोगों को भोगते हुए अंत में भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। ऋषि व्यास जी से इस प्रकार की बात सुनकर के पांडुपुत्र भीमसेन ने पुनः निवेदन किया, हे मुनिवर, आप मुझ अधम के ऊपर कृपा करके इसकी समस्त विधियों का वर्णन करें। यह व्रत कैसे किया जाता है, इसका क्या विधान है, इस संक्षेप में मुझे बताने की कृपा करें। इस प्रकार की पांडुपुत्र भीम की प्रार्थना को सुनकर के श्री वेदव्यास जी महाराज ने पांडुपुत्र भीमसेन को समझाते हुए कहा, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच स्नानादि समस्त नित्य कर्मों को करने के पश्चात भगवान की पूजा आरती इत्यादि करें। यदि यह भी संभव न हो तो भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान की आरती का दर्शन करें। संयम से रहें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी प्रकार की मन से, वचन से, कर्म से अहिंसा न करें। किसी के दिल दुखाने वाली बात न करें। अधिकांश समय भगवान के भजन स्मरण कीर्तन में व्यतीत करें तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथाशक्ति विधिपूर्वक जाप करें। भगवान के पूजन के पश्चात भगवान का चरणोदक ग्रहण करें। चरणोदक ग्रहण करने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि भगवान का चरणोदक तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला होता है। कहा भी गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए भगवान का चरणोदक तो अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अपने पितरों की शांति के लिए यथाशक्ति पंखा, चरण पादुका
सोना चांदी अथवा मिट्टी के पात्र में जल भरकर दान करना चाहिए। इस दान से हमारे पितृ लोग तृप्त होते हैं। इस प्रकार से इस दिन हमें अन्न जल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूरे दिन यदि बिना जल के न रह सकें तो शाम के समय 5 से 7 बजे के बीच में मीठा जल किसी ब्राह्मण को, साधु को, कन्याओं को पिला करके स्वयं एक ही बार जलपान करके दोबारा नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पुनः नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर के ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार से इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के समस्त सभी प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे वर्ष भर की 2400 एकादशियों का व्रत करने का जो फल होता है उसे इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है और भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है तथा अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार इस संक्षिप्त विधि के अनुसार एकादशी का व्रत अवश्य करें।